शैलेंद्र गरुण लिखते हैं, नमन गुरुजी, आज मैं फिर अपनी बात रखना चाहता हूँ। 3 साल पहले ध्यान के समय सर में सुइयों का चुभना, सर गोल घूमना जैसे दुखद अनुभव हुए थे। मुझे लगता था पिछले जन्मों के संस्कार उभर रहे हैं। उन्हीं दिनों में एक दिन ध्यान करते समय आज्ञा चक्र की जगह अचानक एनर्जी का ज़ोरदार धक्का लगा, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। तब से मेरे फोरहेड पर कंटिन्यूअस प्रेशर है। मैंने कभी ध्यान से कुछ अलौकिक पाने की इच्छा नहीं की थी, न ही चक्रों के बारे में कुछ पढ़ा था। अब आपसे उत्साह से जुड़ा हूँ। आपकी हर बात दिल को छूती है, कृपया कुछ कहें। शैलेंद्र, मेरी हर बात दिल को छूती है तो ये मस्तक को भी छुएगी। एक धक्का उस प्रेम का, उन बातों का अपने मस्तक पे भी लग जाने दो और वो जो दबाव है वो तिरोहित हो जाएगा। आता है ये देखिए, जो सेंटर है ना, ये विचार प्रवाह और विचारों के उलझाव का, इन सब का भी सेंटर है। तो कभी कभी ऐसे स्थितियां बन सकती हैं भीतर हमारे विकल्पों विचारों के बीच, जो एक दबाव पैदा करती है। अब तुम बात समझ रहे हो, तुम सरल हो रहे हो, सहज हो रहे हो, तो वो भी जाएगा, वो दबाव जाएगा। जैसे कभी कभी कुछ फ्रीज हो जाता है। इंसान की बहुत जो जीवन की चेतन और अचेतन कामनाएं होती हैं, वो कभी कभी बहुत दबाव बना देती हैं। इसीलिए कामनाओं के भस्म होने के लिए तीसरा नेत्र खोलना ज़रूरी होता है। समझ रहे? तीसरा नेत्र खुलना अर्थात उस समझ का, उस निर्विकल्प समझ में जाना। तो वो आया होगा, उस समय की परिस्थिति रही होगी कुछ तुम्हारी ऐसी, जो रही होगी उसको अब दोबारा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हो अगर तुम मुझे सुनते हुए मुस्कुरा सकते हो, खुश हो सकते हो, सहज हो सकते हो, तो दबाव कहाँ रहेगा। मुझे सुनते हुए मुस्कुरा के न सुनो तो सुनने का फ़ायदा क्या। इसीलिए तुम देखते होगे कि बोलते समय भी मैं इतना गंभीर, मेरी डिज़ाइन ही उतनी गंभीर नहीं है। वो जो सांचा है वो उतना वो ऐसा ही बना हुआ है। तो ऐसे ही तुम थोड़े सहज होकर मुस्कुराते हुए बातों को सुनो। अक्सर चक्रों वक्रों की बातें सुन के लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं और वो इतना दबाव बन जाता है। अध्यात्म की बातों को गंभीरता से न सुने, थोड़ा आंखें निकाल के न सुने, चेहरे पे थोड़ी त्योरियां डाल के न सुने, थोड़ा मुंह बना के न सुने, तो मज़ा ही क्या है। अब इतना अगर गंभीर बनाओगे तो दबाव तो आ ही जाएगा, सिर पे आ जाए, दिल पे आ जाए, कहीं आ जाए। तो इस ज्ञान या बातों को इतने प्रेशर में नहीं लेना है, सहजता से, आराम से। ये सुलझाव आ रहा है तो तमाम ग्रंथियाँ खुलेंगी, तमाम चीज़ें धीरे धीरे पिघलेंगी। जो जमी हुई बर्फ़ है वो मेल्ट होगी धीरे धीरे। इंतज़ार करो, खुश रहो, मुस्कुराओ, जीवन को उतनी गंभीरता से मत लो। वो मुस्कुराहट ही तुमको इन सारी चीज़ों से मुक्त करेगी।